षष्ठी को अच्छी तरह से संभालने के लिए षष्ठी में एक यज्ञ होता रहता है। इसकी जानकारी हमारे ऋषियों को थी, मुनियों को थी, सबको थी, और जो पढ़ते होंगे शायद उनको भी जानकारी में हो। ये षष्ठी यज्ञ इस मानवता के आगे बढ़ाने के लिए और उनको संतुलन देने के लिए ये अनवरत यज्ञ चल रहा है। यज्ञ क्या है? यज्ञ है हमारा सूर्य देव, वो जो प्राणी की आत्मा कहे जाते हैं, जीवनदाता कहे जाते हैं, वो यज्ञ कुंड के रूप में है और परम पिता परमात्मा स्वयं उसकी आहुतियाँ स्वीकार करने वाले हैं। सारी देव शक्तियाँ उसमें आहुतियाँ देने वाली हैं। सारी तन्मात्रिकाएं और देवता सब उसके साक्षी हैं। अग्निदेव स्वयं उसके ईंधन बने, शरद उसकी हवी बनी और बसंत उसका घृत बने। घृत किसको कहते हैं? घृत नाम है भावनाओं का, संवेदनाओं का, प्यार का, ममता का और करुणा का। दीपक में बाती जलती रहे, कुंड में अग्नि जलती रहे, लेकिन अगर घी नहीं है तो आगे बढ़ पाएगी? आगे बढ़ नहीं पाएगी। इस सृष्टि में जब भी भाव, संवेदना, प्यार की वर्षा हुई, प्रकृति ने उसका स्वागत किया। आज के दिन माता सरस्वती के अवतरण का दिन भी है। माता सरस्वती जब अवतरित हुई थी, उसके पहले ब्रह्मा जी बड़े चिंतित थे। उन्हें सोचा सृष्टि तो बन गई, लेकिन ये एक मूक खिलौनों की तरह से ये चुपचाप बैठे रहते हैं, न कुछ चेतना है न कुछ है। माँ सरस्वती से उन्होंने प्रार्थना की, देवी आप इनका कल्याण करें। माँ सरस्वती ने उनको वाणी दी, संवेदना दी, और आज के दिन ज्ञान को स्थायित्व मिला इससे कि आज के दिन लिपि का भी प्रादुर्भाव हुआ। उसके पहले ज्ञान एक दूसरे से क्रमशः बदलता हुआ जाता रहता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला गया, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में चला गया। जितना जिसको याद रहा, उसके बाद जितना अगले को याद रहा, वो पहुंचता रहा। लेकिन लिपि बन जाने के बाद उस ज्ञान को स्थायित्व भी मिला। जब ये सब चीज़ें आई तो प्रकृति ने उल्लासपूर्वक उन सबका स्वागत किया। आज के दिन पौराणिक एक घटना भी है। क्या घटना है कि भगवान राम माता सीता के अपहरण के बाद जब उनको ढूंढने निकले और ढूंढते ढूंढते दंडकारण्य की ओर निकले, तो वहाँ उनको माता शबरी का आश्रम मिला। माता शबरी के आश्रम में गए, वहाँ पूछने लगे। माता शबरी उनको देखकर पैर में इतनी विभोर हो गई, उन्होंने भगवान राम को बिठाया और चक चक के मीठे मीठे बेर खिलाती रहीं। लक्ष्मण जी तो नहीं ले पाए, लेकिन भगवान राम ने उनके मीठे मीठे बेर, झूठे वाले जो चखे, तो कवियों ने, मुनियों ने, सबने अपने अपने ढंग से उन भावों का प्रतिपादन किया। भाव विभोर हुए राम माँ शबरी के प्यार से दिए हुए बेरों को खाकर, और कहते हैं जिस शिला पर वो बैठे थे वो शिला आज भी पूजी जाती है। ये गुजरात से लेके मध्य प्रदेश के रास्ते में एक डांग जगह नाम की है, जिला है, वहाँ उनका आश्रम आज भी विराजमान है। और कहते हैं शबरी माता का मंदिर भी वहीं है। माँ शबरी और भगवान राम हमको स्थूल रूप से शायद आज न दिखे, लेकिन वो आज भी हमारे साथ हैं। और आज के बारे में ये भी कहा जाता है कि राजा दशरथ के यहाँ जब संतान नहीं थी, तो उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए जिस तिथि का चयन किया था, वो आज की ही बसंत पंचमी का ही दिन था। ये बसंत सारी मनोकामनाओं को पूरी करने वाला है, अगर श्रद्धा पूर्वक इसका नियोजन किया जाए। जब हिरण्यकश्यप के मन में ये आ गई कि वो ही भगवान है, उसके अलावा किसी की पूजा नहीं की जानी चाहिए, प्रहलाद कहते रहे कि परम पिता परमात्मा तो दूसरी चीज है। उनको तरह तरह की यातनाएं दी गई,
जब एक बार पिता ने ही पुत्र की जान लेने की कोशिश की तो उस समय भगवान को भी नरसिंह रूप धारण करके पृथ्वी पर आना पड़ा था। ये भावनाएं, ये श्रद्धा जब उभरती है, ये बसंत जब मन में आता है तो एक हुक बन के आता है। ये बसंत उभरा था तुलसीदास जी के मन में। 89 साल की उम्र में उन्होंने रामचरितमानस का लिखना शुरू किया था और 102 साल तक वो रामचरितमानस लिखते रहे, इतनी उम्र में। और दामोदर सातवलेकर जी रिटायरमेंट के बाद उन्होंने संस्कृत सीखना शुरू की। सीखी ही नहीं, वेदों का भाष्य भी किया। और तो और दूर नहीं जाते तो आप कह देंगे तो पुरानी घटना है। अच्छा, एक घटना हम आपको ऐसी बताते हैं। हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आपसे कोई 4-6 साल पहले की बात होगी, ज़्यादा पुरानी नहीं है। एक पंडित कालिंदी जी की एप्लीकेशन आई पीएचडी करने के लिए। यहाँ तक तो बात सब ठीक थी, लेकिन इसमें अनोखी बात क्या थी? अनोखी बात ये थी कि पंडित कालिंदी जी 98 वर्ष के थे। 98 साल की उम्र में उन्होंने पीएचडी करने के लिए फॉर्म दाखिल किया था। ये बसंत जब भी उभरा है, ये नहीं देखा कि आदमी बूढ़ा है कि बालक है कि जवान है, वो उभरता ही चला गया है। महाराणा प्रताप जंगलों में आज़ादी की लड़ाई के लिए भटक रहे थे, घास की रोटी खा रहे थे। भामा शाह ने जब देखा कि महाराणा अपना राजपाट छोड़कर आज़ादी की लड़ाई के लिए अपने पत्नी बच्चों सहित जंगल में घास की रोटी खा रहे, सुख सुविधाएं सारी छोड़ के, तो भामा शाह ने अपनी सारी संपदा उनके चरणों में उड़ेल दी आज़ादी के लिए। ये बसंत उभरा है तब देश के लिए लड़ने वाले उन नौजवानों ने जो 20 से लेके 25 साल की उम्र के थे, उन्होंने केवल एक ही बात कही, मेरा रंग दे बसंती चोला। इस बसंती चोले को पहनकर वो लोग आज़ादी की लड़ाई के लिए फांसी के फंदों पर लटक गए।